कहते हैं सियासत में अगर कोई शब्दों के मायने निकाल दे तो उसके बाद ये समझाना पड़ता है कि आखिर अब इस शब्दों की वजह से जो भी कुछ हुआ है उसको दूर कैसे किया जाएगा। और फिर दोबारा से इसी प्रकार का कोई बयान दिया जाता है और पुराने बयानों को दरकिनार करने की बात की जा सकती है। जिस प्रकार से नीतीश कुमार ने यह बयान दिया कि वो हमारे पुराने दोस्त हैं, उनसे गिले शिकवे कुछ नहीं, तो ऐसे में बीजेपी की तरफ से तमाम बातें निकल के आने लगी। कहीं ना कहीं पुराना प्यार है, बातें चलती रहती हैं, राजनीति में इस प्रकार की चीजें होती रहती हैं और कुछ भरोसा नहीं कल कौन किसके साथ खड़ा नजर आए। लेकिन नीतीश कुमार ने उस बयान के बाद इस बयान को स्पष्ट तौर पर समझा दिया कि ये सिर्फ अलग बात है, असल में तो तेजस्वी यादव ही हमारे उत्तराधिकारी हैं, तेजस्वी यादव हमारे बच्चे हैं। और ये बयान पत्रकारों से बातचीत करते हुए उन्होंने दिया। तो स्पष्ट तौर पर अगर समझे और अगर कहानी को अगर समझे तो शायद यही वजह है कि जो कुछ भी मोतिहारी में हुआ उसके बाद नीतीश कुमार ये समझाते नजर आए कि ये शब्द थे जिसके अलग मायने निकाले गए हैं, असल में तेजस्वी यादव ही हैं जो अब आगे राजनीति को ले जाने वाले हैं। तो आज हमारा इसी पर चर्चा का विषय रहेगा और मैं हूं वरुण सिन्हा आपके साथ। न्यूज 24 बिहार झारखंड के तमाम वो दर्शक जो रोजाना 3 बजे हमारे साथ जुड़ते हैं, उनके साथ आज हम यही टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं कि आखिर क्या राजनीति में शब्दों के कितने मायने हैं। क्या राजनीति में तय किया जाता है कि आखिर जो कुछ भी निकला उसको बदलाव के साथ ये समझाया जाए कि जो कुछ हमने कहा है उसके मायने गलत ना निकाला जाए। तो मेरे साथ इस पैनल में बहुत सारे लोग जुड़ने वाले हैं। सबसे पहले नीरज कुमार प्रवक्ता बीजेपी के, कंचन यादव प्रवक्ता आरजेडी, डॉक्टर स्नेश आशीष वर्धन पांडे प्रवक्ता कांग्रेस, विनीत सिंह प्रवक्ता एलजेपीआर और कृष्णकांत जी हैं राजनीतिक विश्लेषक हैं जो समझाएंगे हमें कि अभी की परिस्थिति और अभी के हालात क्या कुछ कहते हैं। तो पहला सवाल मेरा ये कृष्णकांत जी आपसे ले लेता हूँ। उस दिन भी आप चर्चा में शामिल थे और आज भी आप चर्चा में शामिल हैं। उस समय के मायने कुछ और थे, आज के मायने कुछ और हैं। तो क्या ये माना जाए कि नीतीश कुमार को समझ में आ गया कि जो मुंह से निकला है वो बात कहीं दूर तक ना चली जाए, इसलिए यही जुबान को थाम लो और शब्दों को यही रोक दिया जाए। देखिए वरुण सिन्हा जी, पॉलिटिक्स में मैंने जहां तक देखा है हर पार्टियों के नेताओं का बहुत सारे नेताएं हैं। नेता जो है वो जब बोलते हैं तो वो एक पत्थर की लकीर होती है, लेकिन कुछ नेता जो ऐसे भी है हर पार्टियों में होते हैं जिनकी बातों का कोई मतलब नहीं निकलता और जैसे गिरगिट रंग बदलते हैं उसी तरह उनकी बातें भी बदलती है समय के हिसाब से। चाहे वो जीतन कुमार मांझी जी हो बिहार में, और ऐसे पार्टी और नीतीश कुमार जी की बातों का आजकल कोई मतलब इतनी इम्पोर्टेंस नहीं देते, क्योंकि उनका मतलब जो कहीं पे निगाह है कहीं पे निशाना होता है। उनका मकसद क्या है ये कोई समझ पाना बहुत ही मुश्किल है। और जिस ढंग से उनका बयान समय पे, कभी वो ऐसा लगता है कि वो बीजेपी के पाले में जा रहे हैं, कभी ऐसा लगता है कि वो आरजेडी खिलाफ कर रहे हैं, कभी ऐसा लग रहा है कांग्रेस के वो भगवान मान रहे हैं, कभी ऐसा लगता है कि मतलब अपनी पार्टी से बढ़कर उनको कोई दूसरी पार्टी है ही नहीं। तो ये उनकी बयानबाजी को हम समझकर और जिस तरह से अटकलें लगाते हैं वो अटकलें जो है वो एक अलग इशारे की ओर जाता है। कहीं ऐसा लगता है कि बार्गेन कर रहे हैं, बार्गेन की राजनीति चल रही है, कहीं ऐसा लग रहा है कि तोड़-फोड़ की राजनीति कर रहे हैं, या कहीं किसी की तारीफ कर रहे हैं तो ऐसा लगता है कि कहीं उस पार्टी में या उनके से समझौता तो नहीं करने वाले फ्यूचर में, या एक रास्ता बना के चलते हैं। जैसे कि इधर से वार भी कर रहे हैं और कहीं पीछे से भागना हो तो वो पीछे से भाग भी जाए तो उसका रास्ता पहले से बना के रखते हैं। यानी हालात परिस्थिति के हिसाब से काम करते हैं। कंचन यादव जी, मैं आपके पास आऊंगा क्योंकि आपको इन सबके सवालों के जवाब देने होंगे। तो पहले ये चर्चा सुनिए, फिर उसके बाद मैं करके आपके पास आना शुरू करूंगा। विनीत भाई, क्या लगता है कि ये जो राजनीति है समझाती है कि कई बार आप कहते हैं किसी और के साथ हैं, कई बार दोस्ती की बात आती है, कई बार फिर ये आता है नहीं ये तुम्हारे बेटे जैसे हैं, इन्हीं को आगे देखना है, यही हमारे उत्तराधिकारी होंगे, इस प्रकार की बात आती है। तो बिहार की राजनीति में नीतीश कुमार के बयान जो है वो कहीं ना कहीं संशय उत्पन्न कर देते हैं। वरुण भाई नमस्कार, सभी को नमस्कार और सर्वप्रथम सबको रामनवमी और दशहरे की शुभकामनाएं, बधाई। और मैं अपनी बात शुरू करूंगा उपनिषद के एक श्लोक से। अयम निजो परवेति गणनाम लघु चेतसाम उदार चरिता नाम वसुधैव कुटुंबकम। नीतीश कुमार जी पे ही वसुधैव कुटुंबकम का जो बात है चरितार्थ होता है। अपने परिवार से आगे बढ़ते हुए, पार्टी से आगे बढ़ते हुए, अब तेजस्वी यादव को जो कि दूसरे पार्टी के युवराज है उनको भी अपना दत्तक पुत्र मान लिया है और अपना उत्तराधिकारी गाहे बगाहे बताते रहते हैं।
लेकिन उससे महत्वपूर्ण बात यह है वरुण भाई कि नीतीश कुमार जी के पास जितने भी उनके हथगोले थे ना, 17 साल 18 साल में लोगों ने देख लिया है, समझ लिया है। और मैं आपको बताता हूं कि मुझे लगता है कि हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी एक अजीब से कंफ्यूज्ड व्यक्ति हो गए हैं। उनको समझ में नहीं आ रहा ये कर क्या रहे हैं, कभी कुछ बयान कभी कुछ बयान। और भाई नीतीश कुमार जी ने अगर तेजस्वी यादव को मान ही लिया है तो हो सकता है कि उन्हें अपना उत्तराधिकारी माना होगा। बिहार का उत्तराधिकारी तो मानने का उनका कोई अधिकार बनता नहीं, क्योंकि बिहार की जनता लोकतंत्र है, वो बताएगी। लेकिन मैं ये बताना चाहता हूं वरुण भाई कि नीतीश कुमार जी अब लाख कर ले कोशिश, पर जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं, चाहे जो जनता है, अब इनके भुलावे में नहीं आती है और ये समझती है कि नीतीश कुमार जी हो ना हो अपनी झेप मिटाने के लिए, फजीहत से बचने के लिए इस तरह की बातें करते हैं। और एक आखिरी में बात ये कहूंगा कि अगर नीतीश कुमार जी अपना वसीयत लिखें तो तेजस्वी यादव जी को अपना उत्तराधिकारी बनाए, कुछ चीजें हम लोग को भी दे दे ताकि हम लोग भी उनका गुणगान करें, क्योंकि इसके अलावा तो मुझे नहीं समझ में आता है कि बिहार इनका नाम क्यों लेगा। ठीक वरुण भाई, बस यही है। ठीक है नीरज जी, 2 दिन पहले जो परिस्थितियां बनी उसमें तो जी ये कहा नमस्कार। जाने लगा कि कहीं ऐसा ना हो कि मिल बांट के फिर काम होना शुरू हो जाए, पहले की जो दुश्मनी थी वो दोस्ती में बदल गई थी, वो पुराने दोस्त हैं, इस प्रकार की बातें आ रही थी। स्पष्ट कर दिया कि ऐसा कुछ नहीं। उन्होंने कहा कि ये तो राजनीतिक शब्दों को अलग तरीके से तोड़ जोड़ के पेश किया गया है, हमारा ऐसा तात्पर्य नहीं था। और दूसरी तरफ उन्होंने साफ तौर पर समझा दिया कि आने वाले समय में उत्तराधिकारी के तौर पर तेजस्वी यादव ही रहने वाले हैं। क्या राजनीतिक मायने निकालेंगे इससे? लगता है कि जो सियासत बदल रही थी वो कुछ नहीं बदल रही, 2024 के चुनाव वही सत्ता विपक्ष के पक्ष में सबसे होंगे। सबसे पहले जी तो आपके इस चैनल के इस माध्यम से नवरात्रा की सभी दर्शकों को नवरात्रा की हार्दिक शुभकामनाएं, और आप सभी पैनलिस्टों को भी, आपको भी हार्दिक शुभकामनाएं नवरात्रा की। देखिए, नीतीश कुमार जी धन्यवाद। के दिल और दिमाग में अब तालमेल रहा नहीं। उनके दिल में कुछ और है, दिमाग में कुछ और है, जुबान पे कुछ और है। क्योंकि वो आजकल इन दिनों आप देखिए उनका बॉडी लैंग्वेज में बड़े दबाव में रहते हैं। वो मोतिहारी में जाके कुछ बयान देते हैं, मोदी जी की तारीफ करते हैं, करनी भी चाहिए। उन्होंने सही बात कही कि कांग्रेस ने नहीं दिया था, मोदी जी ने दिया, सही बात है। उसके बाद देखिए कि तेजस्वी यादव उनको अपने सामने खड़ा करवाकर, पीछे तेजस्वी यादव खड़े हैं और मुख्यमंत्री को विवश कर बयान दिलवाते हैं कि आप इस तरह का बयान दीजिए कि इसके ये मायने नहीं थे और तेजस्वी मेरा सब कुछ है। तो नीतीश बाबू, तेजस्वी आपके सब कुछ होते हैं, हो सकते हैं, आपके मान लेने से बिहार उन्हें अपना सब कुछ नहीं मान लेगा। यह प्रजातंत्र नहीं है, यह लोकतंत्र है। यहाँ बिहार की जनता तय करती है कि कौन उसका मुख्यमंत्री होगा, कौन उसका उप मुख्यमंत्री होगा। ये तय करने वाले आप नहीं हैं। आपकी राजनीति तो अब समाप्त होने को आई। 2024 आते आते आपकी पटकथा लिखी जा चुकी होगी, आपकी प्रासंगिकता समाप्त हो चुकी है। एक बात। दूसरी बात कि देखिए, जब वो उत्तराधिकारी घोषित करते हैं तो तेजस्वी यादव और फॉरवर्डों के साथ क्या संबंध रहा है ये किसी से छिपा नहीं है। तेजस्वी के पिताजी के साथ कभी भी फॉरवर्ड बिहार का उनको नेता नहीं मानने जा रहा है, समर्थन नहीं देने जा रहा है। ठीक यही हालत पिछड़ा, अति पिछड़ा लघु समाज की है। कभी भी तेजस्वी को वह नेता नहीं मानने जा रहा है। अब नीतीश कुमार जी जबरदस्ती अपने समाज के ऊपर भी, अन्य समाज के ऊपर भी तेजस्वी को थोपने का प्रयास करते हैं। यह मंशा उनकी कभी भी सफल होने नहीं जा रही है। दरअसल बात क्या है ना कि भाजपा में जो पगड़ी वाला है ना, उसको देख के नीतीश कुमार घबरा गए। उनका हार वोट जो लवकुश का है वो पूरी तरह खिसक चुका है, उनकी पांव के नीचे से उनका जमीन खिसक चुका है। तो घबराहट में बेचारे कुछ से कुछ बोलते हैं, इसमें उनका दिल और दिमाग साथ देता नहीं है। ये परेशानी उनके साथ में है। लेकिन खैर, नीतीश कुमार को हम लोग बहुत गंभीरता से लेते नहीं, उनकी बातों को बहुत गंभीरता, क्योंकि उनकी अब मानसिक हालत भी ऐसी है, उम्र भी हो चली है कि उनकी बातों को बहुत गंभीरता से लेने की जरूरत नहीं है, और न ही बिहार की जनता उनकी बातों को गंभीरता से लेती है। कंचन यादव जी, जी बहुत ही शालीनता के साथ आपने सबकी बातें सुनी, एक के बाद एक आपकी पार्टी के ऊपर कटाक्ष भी कसे गए। तेजस्वी यादव को उत्तराधिकारी के तौर पर हालांकि ये बातें पहले भी निकल के आई कि नीतीश कुमार ने सबके सामने इस बात को रखा कि तेजस्वी यादव भी जो है वो कहीं ना कहीं आगे आने वाली राजनीति को बढ़ाते नजर आएंगे, और इस बार तो स्पष्ट तौर पर उन्होंने कहा कि ये मेरा बेटा है, आगे ये देखेगा। तो ये शब्द पार्टी को मजबूती भी देते हैं, और आपको लगता है कि शायद बाकी सारी जो बातें थी उनको दरकिनार करते हैं। जी, बहुत शुक्रिया वरुण जी।
मैं बहुत ध्यान से सुनी, आप सच में कह रहे हैं। और जब ध्यान से सुन रही थी मुझे ऐसा लग रहा था कि यहाँ लोग पॉलिटिकल ओपिनियन कम पर्सनल ओपिनियन को ज्यादा दे रहे हैं, जो अंदर कुछ थोड़ी सी भड़ास बनी हुई है उसको ज्यादा बोल रहे हैं। और इसका जवाब देने से पहले मैं 2 सवाल और इसमें ऐड करना चाहूंगी। पहला सवाल कि अभी मैंने ट्वीट जस्ट किया है और ट्विटर पे भी है, मोदी जी बोलते हैं कि मैं पठान का बच्चा हूँ। आप उसका क्या मीनिंग निकालेंगे? जैसे आपने ये तोड़ मरोड़ विनीत जी ने बोला कि अपना जो जमीन जायदाद इसका उत्तराधिकारी करके न जाने क्या ये कहने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन मैं पठान का बच्चा हूँ, उस मोदी जी का जो स्टेटमेंट है आप उसका क्या जवाब देंगे? और दूसरा, जो वो जब बबीता फोगाट, विनीता फोगाट जब ओलंपिक मेडल इधर जीत के आती है लोग तो कहते हैं अपने घर की बच्ची है, और वही बच्ची जब उसके साथ बीजेपी का ही एक सांसद बुरा करता है तो उसको बचाने के लिए, अपने घर की बच्ची को बचाने के लिए नहीं जाते हैं। और जब इलेक्शन आता है नॉर्थ बेल्ट में या कहीं पर तो मैं ओबीसी का बच्चा हूँ, जब इलेक्शन आता है वैसे स्टेट में जहां पर आदिवासी पॉपुलेशन ज्यादा है तो कहते हैं कि मैं आदिवासी का बच्चा हूँ। तो ये पॉलिटिकल जुमला कि मैं इसका बच्चा हूँ, मैं उसका बच्चा हूँ, किसका बच्चा हूँ, ये भारतीय जनता पार्टी में होता होगा नीरज जी। और रही बात कि अगर नीतीश जी ने बोला कि मैं इसका ये मैं बच्चा है आगे यही संभालेगा, तो इसका आपको आप लोग को इतना बेचैनी क्यों हो गई? अब भारतीय जनता पार्टी खेमे में इतना बेचैनी क्यों हो गई है? शायद भारतीय जनता पार्टी जानती है कि गुजरात मॉडल जो है वो फेल हो गया है। कहीं ऐसा ना हो कि नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव का जो बिहार मॉडल है जिसमें कास्ट सेंसस का डेटा उन्होंने कहा हम निकालेंगे और उन्होंने निकाला, वो बोले हम नौकरियां देंगे, डिफरेंट विभाग में वो नौकरियां दे रहे हैं, उन्होंने जो प्रॉमिस किया वो प्रॉमिस को फुलफिल कर रहे हैं। शायद यही समस्या है कि आप लोग इसको नहीं सह पा रहे हैं। और दूसरी बात जो आपने कही कि इनका पॉलिटिक्स जो है अब यहीं पर खत्म होने वाला है वगैरह, सुन लीजिए मेरी भी बात सुन लीजिए, उसका भी मैं जवाब दूंगी। आप क्यों कहते बताइए, इंडिया अलायंस का सबसे पहली मीटिंग पटना में हुई और करवाया किसने मीटिंग? नीतीश कुमार जी ने करवाया किसने मीटिंग? आरजेडी ने मिलकर करवाया। 16 पार्टियां पहली बार भागीदारी ली, बाद में 28 हुई। तो किसके पहल पे हुआ? अगर नीतीश कुमार जी या किसी के पॉलिटिकल जो आप कह रहे हैं कि स्तर जो वो गिर रहा है, खत्म होने वाला है बिहार में, तो नेशनल लेवल की 28 पार्टियों को वो कैसे मजबूत कर पाए, कैसे एक प्लेटफॉर्म पर लेकर आ पाए? आप इसका भी जवाब दीजिए। कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी और अपोजिशन और भी जो बैठे हैं विनीत जी, सबकी यहाँ पर बेचैनी दिख रही है। चाहते हैं कि महागठबंधन की जो सरकार रही वो ऐसे चल कैसे रही है, उसको खत्म क्यों नहीं हो रही है, वो टूट क्यों नहीं हो रही है? ये आप लोग के मन की बेचैनी है। थोड़ा सा ढांढस रख लीजिए और आपके सारे सवालों का मैं जवाब दूंगी। कंचना जी टॉपिक कुछ और था। कंचना जी टॉपिक जो है वो जवाब हम लोग का नहीं, आपने जो है टॉपिक ये था कि नीतीश कुमार के बयान को हम किस संदर्भ में लिया जाए। देखिए एक कहते बिहार में कहावत है बहुत ही है, खर्चा न बर्चा पूरे गांव में चर्चा। तो ये एक सस्ती चर्चा की राजनीति है। आप इधर का उधर का ध्यान दे, आप एक सीन में आप पहले भूल गए 16 से 18 लाए, लेकिन वो 16 से 18 में आज के डेट में देखा जाए तो नीतीश सपा गायब हो रही है। मैंने आपके समय पर नहीं बोला, केजरीवाल गायब हो रही है। जुबान बंद करें, वही दिखाता है कि आप सह नहीं पा रहे हो मेरी बातों को, वही दिखाता। मेरे समय में मुझे बोलने दीजिए। मैं यही चाहूंगा कंचन जी आप अपनी बात को पूरा करिए। सबको सारा सवालों का जवाब देने का अधिकार है और थोड़ा टाइम अगर लगेंगे तो शायद बहसबाजी इस तरीके से नहीं हो पाएगी। जी मैंने अपनी बातों को पूरा कर दिया। ये बौखलाहट है, ये इंडिया अलायंस की बौखलाहट है, ये बिहार में महागठबंधन सरकार की बौखलाहट है, बिहार मॉडल की बौखलाहट है। ये लोग सब जी ठीक है। नीरज जी कुछ कहना चाह रहे थे, वो कह रहे थे कि शायद आप लोग डर गए हैं या सहम गए हैं, आपको लग रहा है कि राजनीति में फिर से दोनों इकट्ठे हो गए हैं, विपक्ष आएगा तो क्या स्थिति बनेगी, ये हालात बन जाएंगे। मैं जवाब दूंगी जी। अभी मैं आऊंगा कंचन जी, मैं आऊंगा जी नीरज। मैं ये कहना चाह रहा कि नीतीश कुमार की ऐसी बेतुकी बातों से घबराहट भाजपा को नहीं होती। इससे चिंता और माथे पे लकीरें जदयू के नेताओं कार्यकर्ताओं के ऊपर पड़ गई है। उनको अब सोचना चाहिए कि जिन्होंने अपना पूरा जीवन जवानी पूरा समय सर्वस्व जदयू में लगाया है, अपना पूरा उम्र खपाया, पार्टी को यहाँ तक लाया, उनका अब क्या होगा? जब पार्टी ही किसी को सौंपने जा रहे हैं, उत्तराधिकारी बनाना मतलब क्या? अपनी पार्टी उसको सौंपने जा रहे हैं, अपनी पार्टी का वो विलय करने जा रहे हैं उसमें, वो तो साफ डिक्लेयर कर रहे हैं। मैं किसी को डिफाइन नहीं कर रहा। तो अब जदयू के लोग विचार करें
जदयू के लोग अब विचार करें कि उनका वरुण जी, भविष्य 30 अब सेकंड। कहाँ है। जदयू के लोग जी। ही से पहले बर्दाश्त नहीं करेंगे। जी, जदयू के लोग ही से बर्दाश्त ठीक नहीं है। करेंगे। मैं और अभी तो भाई आपके पास आऊंगा, वरुण जी, इसमें आशीष जी बहुत टाइम से 30 सेकंड। मैं 1 जी। मिनट आऊंगा बिल्कुल 30 आपके पास, मैं आऊंगा 30 से जी आऊंगा आपके पास में। इसमें आशीष जी बहुत देर से हैं, पिछली बार भी परिचर्चा में आप हमारे साथ थे, उस समय भी स्थिति ये बनती नजर आई कि अब क्या मायने निकाले जाए। अब ये आरोप लग रहे हैं कि उनके साथ आ जाने से विपक्ष जो है वो मजबूत हो जाएगा, इस प्रकार की बातें जो निकलेंगी उससे कहीं ना कहीं विपक्ष की एकता नजर आएगी और जो बाकी लोग हैं वो डरे हुए महसूस करेंगे। क्या ये माना जाए कि एक साथ खड़ा होना नीतीश कुमार का ये कहना है कि मेरे बेटे की तरह है, राजनीति को अलग दिशा में ले जा रहा है, 3 दिन पहले के मायने बदल गए पूरी तरीके से। सबसे पहले आपके इस चैनल के माध्यम से सभी को नवरात्रि की और विजयादशमी की शुभकामनाएं प्रेषित करता हूं, विश्व के सभी सनातनियों को। और सबसे बड़ी बात यहाँ पे ये हो रही है, जब चर्चा हो रही है तो इस बात को समझना होगा कि हमारे बिहार में सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट की जो थियोरी है, जो डार्विन की थियोरी है सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, उसके आधार पे ही इसे राजनीतिक मायने को देखा जाए। क्योंकि जो फिटेस्ट है वही लोग सत्ता में रहेंगे और नीतीश जी ने पूरी अपनी, चूंकि राजनीतिक उनका अनुभव ज्यादा है और उन्होंने जिम्मेदारी के साथ, उन्हें मालूम है कि किसके पास कौन कैपेबल है, कौन इस बिहार को चला सकता है। और जब कोई 17-18 सालों से मुख्यमंत्री रहेंगे तो वो निश्चित तौर पे बिहार में वैसे ही अपने आने वाले उत्तराधिकारी को देखना चाहेंगे जो कैपेबल हो। तो इसमें अगर तेजस्वी जी को उन्होंने बताया है तो इसमें कोई किसी को प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, और खास करके भारतीय जनता पार्टी के लोगों को तो नहीं होनी चाहिए, क्योंकि वो लोग अपने राजनीतिक पिछड़ेपन के कारण ही नीतीश जी को आगे करके और सत्ता में रहे। तो इसलिए इस चीज को उनको तो कम से कम नहीं विरोध करना चाहिए। अब इसमें आशीष जी ने कहा है कि जो फिट होगा वो राजनीति में आगे जाएगा। उन्होंने कहा कि अभी तय था कि भाई एक पूरे दशकों को तक आपने राजनीति करी, अब नेक्स्ट जनरेशन को मौका देना है, युवाओं को आगे बढ़ाना है, तो कैसे आगे बढ़ाने की बात करें तो कौन सा वो है परेशानी। देखिए वरुण जी, 10 सेकेंड मुझे दीजिएगा। अच्छा नीरज जी आप बोल लीजिए 10 सेकेंड। हाँ जी बोलिए जी, बोलिए नीरज जी। कृष्णकांत जी सॉरी जी धन्यवाद। मेरी अभी कैपेबिलिटी और क्षमता की बात कर रहे थे मेरे भाई साहब। तेजस्वी यादव की क्या कैपेबिलिटी है भाई साहब? सिर्फ लालू प्रसाद यादव के बेटे हैं, इसके अलावा उनकी और क्या क्षमता है? आपको ये कहने पे क्या नीरज बात जी, करते नीरज हैं जी, कि जा रहे हैं नीरज जी, बिहार लालू को यादव फिर से के जंगल बेटे राज हैं, की ओर जब लेके पिता जाना जेल चाहते हैं में क्या? जब पिता जेल में थे और लालू उन्होंने यादव 80 जी, सीट 80 सीट अपने बल पे लाके दिया है, अपने भाषण स्पीच से लाके दिया है। उन्होंने साबित किया है कैपेबिलिटी। पिता जेल में होने के बाद जो उन्होंने क्षमता दिखाया है वो कैपेबिलिटी है उनमें, अगर अनुमति और ये बिहार की जनता मानती है। उन्होंने ये भी साबित किया है कि बिहार को जंगल राज से जुल्मी राज की ओर ले गए और उभरते हुए नेता है देश के। इसमें देखिए अपराध, बलात्कार, हत्याएं, लूट पार्टी का हूँ ना आप समझ सकते हैं, बिहार की जनता नहीं मानती। जो सच्चाई है वो सच्चाई छिपती नहीं है। जी बिल्कुल बिल्कुल, जी जी। सच्चाई जो है हाथ कंगन को आरसी क्या, पढ़े लिखे को फारसी क्या, जो लिखित में है उन्होंने सीट लाके दिया है आरजेडी को। सत्ता उनके नजदीक थी, तेजस्वी यादव अगर और आ जाती तो वो बिहार में मुख्यमंत्री भी बन सकते थे। तो ये चीज को नीरज जी आप है ना, देखिए सिर्फ बिहार में किसी को हराने की कोशिश मत कीजिए। प्रामाणिकता जो है वो दुनिया को, बिहार में जनता को पता है। क्या वरुण जी मैं गलत बोल रहा हूँ तो आप बताएं बिहार क्या वरुण जी 30 सेकंड बिहार वहां की जनता के सामने बिहार जुल्मी राज तो बिहार में ला ही दिया उन्होंने। बच्चा जो है आज की राजनीति में शायद तेजस्वी यादव को मार रहा है। आज की राजनीति में आप तेजस्वी यादव को उस तरीके से दरकिनार नहीं कर सकते। नहीं कर सकते। चिराग पासवान जरूर उनके पिताजी का दिया हुआ है, लेकिन चिराग पासवान वो बिहार में सत्ता के बिना रहते हुए उन्होंने साबित किया है कि मैं भी एक भाई बिहार में तेजस्वी ने क्या दिया? ठीक है लूट, वरुण जी, हत्या, 30 सेकंड। फिरौती, अपहरण से वरुण भाई, अंबार लगने 30 लगा सेकंड। बिहार अभी में। तो मुख्यमंत्री फिर बने से नहीं, अंबार दिखा लगने दिया। लगा बिहार लेकिन में। आपने उनकी क्षमता राजा पे वो बने सवाल नहीं, उठाया। समझ हाल यही मैं भी बता रहा हूँ क्षमता कि जब है, गठबंधन में आए तो बिहार में ही उन्होंने 80 हाल सीट हो लगा गया। दिया। अगर फुल फ्लेज नहीं गलती से तब बिहार का क्या हाल होता? तब बिहार का क्या हाल होता? वही सवाल ले देता हूँ तो कृष्णकांत जी ने उठाया। वरुण जी 30 सेकंड। फिर आप अपने सवाल को आगे बढ़ाइएगा जवाब को।
सवाल वही है कि दो युवा चेहरा तेजस्वी यादव और सीधे तौर पर चिराग पासवान, और ये दोनों चेहरे ऐसे हैं जो बिहार की पॉलिटिक्स को नई पीढ़ी के साथ आगे ले जाने की कोशिश कर रहे हैं। जो नीतीश कुमार ने एक तरीके से मैसेज दिया, आपको लगता है कि शायद चिराग पासवान के लिए एक बड़ा, कह सकते हैं, कॉम्पिटिटर के तौर पर, और उनको उन्हीं से लड़ना है और उसी से अपनी राजनीति को चमकाना है? आप किस तरीके से देखते हैं अभिनीत जी? वरुण जी, बस हाँ वरुण जी, आपके सवाल पे आऊंगा लेकिन कुछ जवाब दे दूं। मुझे मालूम है कि राजद की जो प्रवक्ता महोदया हैं बड़ी खुश हैं कि बैठे बैठा एक और पार्टी मिल जाएगा हम लोग को, इसलिए कुछ बोल नहीं रही हैं। स्नेहाशीष भाई की पार्टी बिल्कुल सरेंडर मोड में रहती है, बैसाखी पे चलती है, इसलिए इनके पास बोलने के लिए कुछ बचा नहीं है। जहां तक बात आती है तेजस्वी यादव, भी कृष्णकांत भाई कह रहे थे, आप याद कीजिए 2020 का चुनाव, पोस्टर पे, एक भी पोस्टर पे लालू प्रसाद यादव का फोटो नहीं था। तेजस्वी यादव ने अपने चेहरे पर चुनाव लड़ा था, बिल्कुल हम मानते हैं उस चीज को, और जनता भी उस समय बता रही थी, देख रही थी कि चलो भाई एक बार इसको भी मौका देके देख लिया जाए। मौका दिया, हश्र आपके सामने है। 2025 में इसकी पुनरावृत्ति नहीं होगी। अब जहां तक बात आती है चिराग पासवान जी की, कोई तुलना नहीं है वरुण भाई। एक व्यक्ति बेल पे बाहर है, मैं पढ़ाई के बारे में बात नहीं करूंगा, मैं ये नहीं करूंगा कि कैसे वो जाति पाति की बात करते हैं, और चिराग पासवान बिल्कुल बेदाग सफी, ना जात ना पात करे, सबकी बात वाली बात है। तो आने वाला समय 5 साल 10 साल में देखिएगा, तेजस्वी यादव का जो भी मुखौटा है आधा हट चुका है, आधा हट जाएगा। आने वाले समय में एनडीए का ही राज्य होगा यहाँ पे। और आपकी बात से मैं बिल्कुल इत्तेफाक रहता हूं कि भाई, या नीरज भाई के बात से, कि जदयू के लोग कहां जाएंगे। जदयू के कोई प्रवक्ता होता तो हमसे पूछते कि भैया छाती पे हाथ रख के आप कहां भागिएगा, क्योंकि यहां तो आपके नेता ने कि जो पूरी पार्टी है राजद को सौंप दी है। तो उस पर भी थोड़ा जवाब देंगे बाकी के जो प्रवक्ता लोग हैं। जी विनीत जी, सिर्फ आपका 30 सेकंड जवाब देना चाहता हूँ, सिर्फ 30 सेकंड। अभी कुछ दिन पहले एक डिबेट हुआ था जिसमें चौथे कृषि के चौथे रोड मैप की बात हो रही थी। आपकी सरकार सत्ता में थी नीतीश के साथ, 3 रोड मैप जो है कृषि के रोड मैप वो फ्लॉप हुए। आपने कहा कि मेरे पार्टी फ्लॉप नहीं हुआ, वो नीतीश कुमार फ्लॉप हुए, और आप कह रहे हैं आज आरजेडी के अभी जो तेजस्वी यादव को सीएम नहीं है, वो भी सत्ता में भागीदारी है, तो उनको आप कह रहे हैं कि फेल हो गए, उनको फेल हो गए। इसका मतलब कि बीजेपी भी फेल हो गई, और बीजेपी फेल हो गई तो आप बीजेपी का साथ देते हैं। आप दो बातें क्यों बोलते हैं? नहीं कृष्ण भाई, आप समझे नहीं, आप समझे नहीं, तो बीजेपी की तारीफ करते हैं, आप समझे नहीं, बीजेपी की बुराई कर रहे थे। सुनिए, बस 10 सेकंड में जवाब दे वरुण भाई, 10 सेकंड। कप्तान को अच्छे काम के लिए ताली मिलेगी तो बुरे काम के लिए गाली भी मिलेगी। किसी भी सरकार में नीतीश कुमार जी उसके मुखिया थे, और नीतीश कुमार जी की कार्यशैली क्या है हमें और आपको बताने की जरूरत नहीं है, कैसे वो आम ट्विस्टिंग के साथ काम करते हैं। तो नीतीश कुमार जी की जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी हर चीज के लिए। अभी तक चौथा कृषि रोड मैप है, फिर भी बिहार के किसानों का सबसे जो आय है सब पूरे साल में मात्र 42,000 है, सबसे कम है। और वहां पे पंजाब हरियाणा का 2.5 लाख है। हमने क्या कहा? मुखिया कौन था? मुखिया कौन था? तेजस्वी कैसे? तो तेजस्वी तो मुखिया नहीं है, तो फिर उसको आप कैसे दे सकते हैं? अरे यहाँ बात चल रही है नीतीश कुमार जी की, अपने 80 सीट की। अब ये दोहरा चरित्र मत कीजिए, दोहरा चरित्र के आप अपने ही सवाल में चुके हैं। जब सरकार में सब साथ में थे तो जिम्मेदारी आपकी भी थी, उनकी भी थी, और अब वो सरकार में साथ में है तो आप जिम्मेदारी। वरुण भाई हमने जवाब दिया, इन्होंने कहा कि तेजस्वी ने अकेले अपने दम पे 80 सीट जीता, हमने उसका उत्तर दिया। नीरज जी कुछ कह रहे थे कहा कि वो फेल हो गए, उसके बाद फेल हो गए, फेल अभी नहीं हुए, उसके बाद फेल हो जाएंगे अभी 25 में, कप्तान नहीं बने हैं वो। ठीक है, आप दोनों ने बात की। नीरज जी कुछ बोल रहे थे उस समय। जी अगर बिहार में युवा चेहरा की ही बात है तो बिहार के, जी आवाज मेरी मिल रही है, अगर बिहार में युवा चेहरा की ही बात है तो बिहार के सबसे बड़े दल, विश्व के सबसे बड़े दल के पास युवा चेहरों की भरमार है। और आजकल जो हमारा अध्यक्ष युवा पगड़ी वाला, जिसको देख के नीतीश आते हैं, डर जाते हैं और बेचैनी में तरह तरह के बयान देते हैं। तो अगर युवा चेहरा की बात हो तो पगड़ी वाले की बात क्यों ना हो, तो पगड़ी वाले की बात क्यों ना हो? ये तो विश्व के सबसे बड़े दल के नेता, ये हमारी गलती है। वो भी एक युवा चेहरा है, वाले भी हैं, वो भी बिहार के भविष्य है, और अभी संख्या के हिसाब से भी देश के लिए अच्छा काम कर रहे हैं। तो उनकी बात भी की जाए।
और निश्चित रूप से जितने युवा बाकी हैं उन सब पे वो भारी है, अकेले भारी है, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं। वरुण जी, मैं इसका 36% जवाब वाले देना हैं, ठीक है। सबसे बड़े दल के, कंचन जी बताइए। विश्व तो के नीरज जी सबसे अभी बड़े आप दल इतना के बता दीजिए प्रदेश के उनका वजन अध्यक्ष क्या है, हैं, कितना भारी है, वो बिहार के उनका मुख्यमंत्री 100 किलो हैं, वजन है, वो फिर भारी बिहार के कितना है अगली उतना बता खबर है। दीजिए। कंचन कितना जी आपके भारी विश्वास है? में एक नेता तो आपके सर नेता जितना 56 एक्टिव इंच वो के रहते है, हैं, इंच उनका 56 इंच है, तो फिर वजन बता ठीक है। दीजिए वो कितना नीरज भारी जी है, कह रहे हैं 80 कि केजी बिहार है या का 90 केजी सबसे है? उनका बड़ा भार दल- तो मैं उनका चाहूंगा कंचन जी है को भाई, बोलने तभी दीजिए। तो कंचन उनका जी भार बताइए। सहा नहीं जाता ठीक है सर, नीरज जी, लोगों मुझे- से, नीरज जी, बोलने उनका दीजिए भार सर, औरों से मैं सहा चाहूंगा नहीं है, कि- मैं तो देख रहा हूँ ये। मैं चाहूंगा आरजेडी नीरज जी, प्रवक्ता बोलिए, कंचन बोलिए, यादव जी को बोलिए। बोलने का मौका मिले। हाँ, मैम नीरज आपको जी कह युवाओं रहे हैं नहीं, नीरज जी, जी, जी मैं बताइए। जी, सारे बोलिए। सवालों का पहले एक तो कई सारे सवाल इसमें जवाब दूंगी। नीरज जी कह रहे हैं कि बिहार का सबसे बड़ा दल जो है, आपको शायद आप शायद राष्ट्रीय जनता दल की बात कर रहे होंगे, थोड़े से कंफ्यूज हो गए होंगे। और दूसरा आपने मैं युवा विश्व चेहरे की के बात सबसे कही, बड़े तो दल मैं की बात आपको कर रहा कहना हूँ, विश्व चाहूंगी के नहीं, सबसे बड़े दल की आपने बात कर रहा बिहार भी हूँ। कहा, आप अपनी ही रिकॉर्डिंग पहले सुनिएगा जाकर, अभी बिहार भी रिकॉर्ड कहा हो और जाएगा विश्व भी कहा, और विश्व के दूसरा सबसे बड़े आपने- दल, भारत के हाँ, सबसे बड़े दल बिहार की का बात भी नहीं की है ना। मैंने। और दूसरा सुनिए आप, दूसरा जो आपने कह रहे हैं कि युवा चेहरा देना चाहिए, तो मैं तो कह रही हूँ मोदी जी को भी हटा दीजिए, एज भी हो गई 70 साल, है ना, वहां पर भी थोड़ा युवा चेहरा दे दीजिए। और दूसरा बात जो आप कह रहे हैं कि तेजस्वी जबरदस्ती जो है नीतीश जी को बुलवाए कि बोलो कि हमारा बच्चा है, लेकिन मानना पड़ेगा सबसे बड़ी अच्छी खुफिया बिल्कुल, एजेंसी बिल्कुल। आपकी है, सबसे अच्छी खुफिया एजेंसी आपकी है कि पता लगा लेती है कि कौन किसको फोर्स कर रहा है। इसको बोलने से पहले थोड़ा वेरीफाई कर दीजिए। नहीं, वो आप तो एक डिजिटल जनता देख रही माध्यम थी, पर बोल जनता रहे हैं। बिहार की जनता क्या देख रही थी, जनता क्या देख रही थी? तेजस्वी बिहार की जी जनता बोल रहे देख थे, रही अरे थी बोलने से कि पहले 2 दिन बाद ही कैसे नहीं, नहीं। नीतीश कुमार को पकड़ के नहीं, लाते हैं, पत्रकारों के तेजस्वी सवाल यादव से- पकड़ के लाते हैं कुछ तो कि बोलो, बोलने से पहले पीछे से डंडा लेके खड़ा रहते हैं कि बोलो, पत्रकारों के बोलो। सवाल थे जिनका जवाब डंडा दिया लेके गया। खड़े रहते हैं। पार्टी की किसी कर ने पूछवाया लीजिए, नहीं थोड़ी सी हमसे। इज्जत अपनी और अपनी वो पार्टी की भी पत्रकारों कर के- लीजिए। किसी को वो कोई पत्रकारों फोर्स के करके कंचन ऐसे जी, नहीं चलो मैं बोलो। आपको नहीं। 1 मिनट रुक रहा हूँ। वो पत्रकारों के सवाल थे नीरज जी, किसी ने पूछवाया नहीं है, पत्रकारों ने सवाल पूछा, उसके बाद उसका जवाब आया। कंचन जी, वो और पत्रकारों के दूसरा सवाल कह थे, रहे हैं किसी ने किसी का नहीं। कि आरजेडी बोलती है कि वो A to Z की पार्टी है, ये कह रहे हैं कि जो अपर कास्ट है, समन्ना है, ये वो उसमें भाग नहीं लेती, उसका पार्ट नहीं है। आप मुझे लग रहा है कि आपको थोड़ा सा डेटा एनालिसिस भी करना चाहिए सर, नहीं तो डेटा एनालिस्ट रखा दीजिए कि आरजेडी में कितने हैं, जगदानंद बाबू, मनोज झा, आप नाम गिन लीजिए, मत जाइए डेटा एनालिसिस करने, आप नाम गिन लीजिए। आप कैसे कह रहे हैं कि आरजेडी में जो है A to Z की पार्टी नहीं है? आरजेडी हमेशा कहती है कि वो A to Z की पार्टी है। अरे और दूसरा भूरा भी बाल विनीत साफ जी का- करो वाली नहीं, पार्टी A to Z की नहीं, पार्टी कब विनीत से हो जी गई? का- विनीत- अरे जवाब विनीत जी लीजिए। का मैं जवाब दूंगी। जिस अरे पार्टी विनीत का जी, आपका भी एक जवाब नारा ही देना। हुआ आप कह जन रहे हैं- भूरा बाल साफ करो, सुनिए, कहाँ A to Z विनीत की जी पार्टी, का- कहाँ A to विनीत Z जी की का पार्टी? जवाब देना चाहूंगी। ये बरगलाने अरे वाली सुन भाषा तो का प्रयोग लीजिए मत सर। करिए। विनीत जी कह रहे माइक का थे समीकरण, कि माइक का आरजेडी समीकरण। सिर्फ और सिर्फ लालू परिवार की पार्टी है, वो यादवों की पार्टी विनीत जी भी कह नहीं रहे है, हैं, सिर्फ अच्छा, और सिर्फ अपने आपका परिवार जवाब की देना पार्टी तो मैं है। शायद यहाँ पर लालू confidence यादव, दूंगी। तेजस्वी यादव, आपका जवाब तेज देना प्रताप मैं यादव, दूंगी। राबड़ी विनीत जी का देवी, जवाब मैं देती मीसा हूँ। आप भारती, कह रहे हैं कि इसके अलावा वो कोई कह रहे नजर हैं- नहीं आता उनको, कोई नजर मैं नहीं क्या आता कह रही हूँ? उनको। A to Z की बात कहाँ से करने लगी आप? कहाँ से A to Z की बात करने लगी आप? चलाती हूँ, भारतीय जनता पार्टी के परिवारवाद पर सीरीज चलाती हूँ, 500 नाम गिरा दूंगी इंटरनेशनल परिवारवाद की पार्टी, भ्रष्टाचारी अपराधी पार्टी, अपराधी परिवार, भ्रष्टाचारी परिवार, बस इतना ही रह गया। सवाल करेंगे तो शायद ऐसे में कोई डिबेट नहीं चल पाएगी और ऐसे में कोई एक दूसरे की बात समझ नहीं पाएगा। आप दोनों के अलावा भी बाकी 3 गेस्ट बैठे हुए हैं, वो अपनी बात को बोलना चाहते हैं, तो मेरे हिसाब से आप दोनों ने मैं अपना समय जवाब रखा। दे रही थी। अभी सबसे उन्हीं के कम सारे सवालों का डॉक्टर जवाब दे रही थी मैं। स्नासिस वर्धन उन्हीं के पांडे जी सारे कम सवालों बोले का हैं। जवाब दे रही थी। कंचन जी, मेरे पास समय की कमी है, मैं चाहूंगा 30-30 सेकंड सबके पास जाएं, कंक्लूजन के साथ फिर इस डिबेट को खत्म करते हैं। शुरुआती दौर में विनीत भाई कुछ बोल रहे थे, 30 सेकंड लेते हुए फिर कंक्लूजन देते हैं। जी बताइए। विनीत जी को मैं जवाब देना विनीत सिंह। चाह रही थी। 1 सेकंड मुझे अच्छा, दो जवाब सेकंड दे दीजिए। मैं जवाब बोल लीजिए रहे भाई, थे- ले लीजिए। हाँ, वो ले बोल लीजिए। रहे थे कि चिराग जी बताइए। पासवान जी में और तेजस्वी जी में कोई बहुत डिफरेंस है। जरूर डिफरेंस है, क्योंकि वो अपने पिताजी का कहाँ जाते हैं, ऑस्ट्रेलिया में बैठकर फोटो लगाकर काम करते हैं, और यहाँ तेजस्वी जी अपने पिताजी का सेवा कर रहे हैं और बिहार जी भी सेवा कर रहे हैं, तो जरूर अंतर है सर, अंतर है। नौकरी के बदले आप जमीन ठीक है, ठीक है। करने लायक लेते ही हैं, नहीं है। नौकरी के बदले जमीन लेते अच्छा। हैं, अंतर तो है। कंचन, नौकरी के अच्छा, बदले वरुण जमीन भाई, लेते हैं। 30 सेकंड, पिताजी 30 चारा सेकंड मेरा खाते है, थे, ये 30 जमीन सेकंड। लिखाते हैं। पिताजी चारा 30 खाते सेकंड थे, ये मेरा है। जमीन लेते हैं। ठीक है, कंक्लूजन में जाते हैं नीरज जी। 30 सेकंड विनीत सिंह जी। हाँ, अच्छा लगा सुन के कंचना जी का विशेष स्नेह में हम पे भी, हमारे पार्टी पे भी है, ध्यान देती हैं आप।
ये कहना चाहते हैं कि A to Z की पार्टी, डेटा एनालिसिस मैं आपको करके देता हूं ना, मैं यही तो काम ही करते हैं हम। राजद में 15 मंत्री हैं, 5 मंत्रियों को हटा दीजिए क्योंकि अनुसूचित जाति जनजाति से आते हैं, 10 में से 9 मंत्री आपके राजद के हैं। और सुनिए, एमएलसी में 12 मंत्री हैं, एमएलसी 12 हैं, इसमें 11 जो हैं यादव हैं। तो ये A to Z की पार्टी कीजिएगा। सुनिए, आगे सुनिए, आगे सुनिए, 30 सेकंड में रहा है, 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 30 सेकंड में, 30 सेकंड, 30 सेकंड में रहा है, 30 सेकंड में रहा है। सबसे पहले आपने जब बात स्टार्ट किया, आपने पठान शब्द लिया था, वो बोलना भूल गया था। पठान अपने जुबान के लिए माने जाते हैं, जाने जाते हैं, इसलिए मोदी जी ने उनको कोट किया। नीतीश कुमार जी का जुबान, आपके नेता ने कहा था ना पलटू राम है, उनके जुबान का क्या? तो ये तुलना कैसे कर देती है कंचना जी आप? वरुण भाई आखिरी में ये नहीं, अरे 5 सेकंड बाकी है, 5 सेकंड घड़ी रखे हुए सर, 5 सेकंड बाकी है, 5 सेकंड बाकी है सर। वरुण भाई 24 और 25 दोनों पार्टियों की भद पिटने वाली है, दोनों का वाटरलू इसी साल 24 में और 25 में साबित हो जाएगा। ठीक है वरुण जी, मैं 30 सेकंड में बोलना चाहता हूं। जिस तरह से पक्ष सत्ता और पक्ष दोनों मजबूत होना चाहिए, इस बार जिस तरह से पार्टियां आपस में जो मेहनत कर रही है, और 3 ऐसे नेता है यंग, जो नीरज जी ने जो बात उन्होंने बताया कि ये हमारे नेता जो है, मैं उसके लिए क्षमा चाहता हूं। ये सही है कि बीजेपी के जो अभी जो प्रदेश अध्यक्ष है, वो भी एक युवा और जुझारू नेता है। ये तीनों नेता जिस तरह से बिहार में लड़ रहा है, अब लगता है, और कांग्रेस भी जिस तरह से मेहनत कर रही है, बिहार का भविष्य अब जिसके हाथ में भी जाएगा, जनता जिसको भी डिसाइड करेगा, वो बिहार का विकास करेगी। डॉक्टर इसमें आशीष वर्धन पांडे बहुत शांति से हमारी डिबेट सुनते हैं। मुझे लगता है कि हम सब में बहुत ही शांति से, शालीनता के साथ उसका जवाब भी देते हैं। 30 सेकंड आपके लिए। ये क्या है कि उपवास चल रही है नवरात्रि के, और आज खत्म हुए है, तो मैं भी उसी अंदाज में हूँ अभी। और खैर, रही बात यहाँ पे बातों को रखने की, तो चिल्ला देने से बातें सच नहीं होती है। भारतीय जनता पार्टी के लोग और एनडीए के लोग जिस तरीके से अपनी बातों को रखवाना चाह रहे थे, विनीत भाई तो बहुत जैन इंसान है, उनकी बातों को, और नीरज जी भी बहुत जैन इंसान है, लेकिन जिस तरीके से आप लोग चिल्लाहट करते हैं, उसी से पता चल जाती है कि आप लोग झूठ को सच बताना चाह रहे हैं। और रही बात जहां तक राजनीति में, तो आपको भी मालूम है कि आपकी हैसियत क्या है, राजनीतिक हैसियत, मतलब राजनीतिक हैसियत ही, मैं बुरा नहीं बोल रहा हूँ, तो राजनीतिक हैसियत आपकी क्या है आपको भी मालूम है। आप लोग कहीं नहीं है, न 3 में है न 13 में है। तो ऐसी स्थिति में आप लोग शांति से दर्शक दीर्घा में बैठ के मैच देखिए, आनंद लीजिए। पूरे छक्का और चौके का धुआंधार प्रदर्शन हम लोग करने वाले हैं, इंडिया गठबंधन के लोग। वर्ल्ड कप भी चल रही है, इत्मीनान से देखिए, वर्ल्ड कप का मैच भी चल ही रहा है। मुझे लगता है कांग्रेस भी बात करती है हैसियत पूरा मैच लेकर है, और उसीलिए जो है वर्ल्ड कप कांग्रेस है। लेकिन खुद जो कृपा पर है, कांग्रेस के राहुल गांधी की बात, आपका ही जवाब मैं नीरज जी से लेता हूँ। डॉक्टर साहब जी, नीरज जी 30 सेकंड आपके। ये कांग्रेस भी अगर हैसियत की बात करे तो इससे हास्यास्पद बात कुछ हो नहीं सकती। अभी राहुल गांधी बिहार आए थे, पटना में जो इंडिया अलायंस की बैठक थी, तब से राहुल गांधी से लेके कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष लगातार नीतीश जी को निवेदन करते जा रहे हैं कि भाई 2 मंत्री बना दो, मेरे 2 मंत्री बना दो, इन मेरे, कोई इनको नोटिस नहीं ले रहा। अब इनके नेता प्रवक्ता भी हैसियत की बात करें तो ये हास्यास्पद भी है, हास्यास्पद ही है। कांग्रेस तो कांग्रेस के अध्यक्ष, बिहार प्रदेश के अध्यक्ष नीरज जी, उन्होंने अपना नेता जो है वो आरजेडी के नेता को मान लिया है। बिहार प्रदेश के जो अध्यक्ष है, उन्होंने स्वीकार कर लिया। आज से 5 दिन पहले की मांग कर रहे थे, लेकिन वो भी सरेंडर कर गए, क्योंकि उनको ये मालूम है कि कांग्रेस का भविष्य नहीं है उनके पर। अब अध्यक्ष सरेंडर कर रहे हैं, प्रवक्ता कांग्रेस की डफली बजा रहे हैं। तो दोनों के हाथ खुद सोच रहे कांग्रेस का भविष्य क्या है। और मैं चाहूंगा कि आपने सबके बातों को सुना, अब एक जरा कंक्लूजन दे दीजिए, उसके बाद डिबेट को खत्म करते हैं। जी, मेरे कंक्लूजन में वही है जो मेरे शुरुआत में था। विनीत जी ने आरोप लगाया, जो अभी गिना रहे थे, तो वो बता दे कि उनके पार्टी में कितने लोग किस कास्ट किस समुदाय से आते हैं, उनका कितना रिप्रेजेंटेशन है, पहली बात। दूसरी बात, आरजेडी पहली पार्टी है बिहार में बनी कि जो अपने संगठन लेवल पे जो आरक्षण दी। अभी संगठन पे अगर आप लिस्ट उठाकर देखें तो हर कास्ट का वहां पर आपको रिप्रेजेंटेशन देखने को मिलेगा। और दूसरी बात, आप तुलना कोई चिराग पासवान और तेजस्वी जी से है ही नहीं। एक को बिहार ने नेता मान लिया है, और बिहार क्या, इवन जो आउटसाइड बिहार लोग नेता मान रहे हैं। मैं खुद उत्तर प्रदेश से हूँ, मैं अपनी नेता मानी हुई हूँ। नहीं, बीजेपी आज भी नेता है, चिराग पासवान नेता है और रहेंगे,
इसमें आपके कहने से नहीं है, तेजस्वी जी भी है, क्योंकि चिराग पासवान को आपसे बोल के नहीं, आपके आप- बोलने से नहीं होगा, ये बात है। जी, ऐसी नहीं है तो जी, ऐसी नीतीश जी को RJD वो हिला दिए थे, A to Z, नीतीश जी को उन्होंने 22 सीट पे हिला दिया था। आज जो नीतीश A जी की to जो Z सीट की कम है ना, पार्टी है, वो RJD A to Z। चिराग जी की वजह से है। हाँ, मेरा ये समझना सच्चाई मतलब नहीं है। देखिए, बोलने से राजनीति सच में को शायद सच को आपकी जब भी जरूरत नहीं चर्चा है। होती है तो कोई किसी पर ये दाव लगाता हुआ नजर आता है कि ये कौन बड़ा कुछ भी बनने वाला है, किस मुंह तरह है, की भविष्य मुंह की है, कुछ राजनीति भी है, बोल दो, और मुंह है, शायद कुछ भी बोल दो, और फिर शायद बिना यही चीज बीत आगे पे बढ़ती के। रहेगी। ठीक है सर, ठीक है, थैंक यू सो मच कृष्णकांत जी, कृष्णकांत बहुत ही जी राजनीतिक विश्लेषक के तौर पे ही बोलिए, ऐसे मत बोल दीजिए नहीं क्योंकि आपकी नहीं, देखिए देखिए, ये बात मैं नहीं था, मैं कहा देखिए, कांग्रेस की इलेक्शन, कांग्रेस की इलेक्शन लड़ रही है, मैंने किसी पार्टी का बुराई नहीं किया, लेकिन कृष्णकांत जी, नहीं समय की कमी है। अपने आरजेडी नेता कम से कम A to Z की बात सच्चाई करे, है, आरजेडी लालू परिवार की बात करे, मेरे हिसाब से लालू परिवार मेरे की बात हिसाब करे, से आरजेडी A to Z मैंने की बात कहा तो करे नहीं। कांग्रेस भी मन से लड़ रही है, धन्यवाद। मैंने कहा आरजेडी कांग्रेस बिल्कुल लालू परिवार की ही पार्टी है, A to Z कहीं से राजनीतिक सीधी नहीं विश्लेषक बैठता है। बिल्कुल नहीं होना चाहिए। शामिल होने के लिए राजनीति है तो साफ है कि शब्दों के बाण चलेंगे। इस प्रकार के डिस्कशन में निश्चित तौर पे हर पक्ष अपनी पार्टी का पक्ष रखता हुआ नजर आता है और ये समझाता हुआ नजर आता है कि अभी के जो हालात है भविष्य में वैसे नहीं होंगे। युवा पीढ़ी आगे बढ़ रही है, भविष्य का नेता कौन होगा ये तो बिहार की जनता तय करेगी। लेकिन हाँ, कई सारे नाम ये बताते हैं कि अभी दूर जाना है और दूरी तय करनी है, तो ऐसी परिस्थिति में ये समझना होगा कि अभी के हालात के हिसाब से कौन अब किसको आगे बढ़ाने की सोच रखता है। तो बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ इस डिस्कशन में जुड़ने के लिए। न्यूज़ 24 बिहार झारखंड के वो तमाम दर्शक जो रोजाना 3 बजे बेसब्री से इंतजार करते हैं हमारे साथ जुड़ने के लिए, क्योंकि हम आपसे जुड़े तमाम मुद्दों को आपके सामने लाते हैं और ये समझाने का प्रयास करते हैं कि ये आपकी बात है जो हम रोजाना करते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।